इंडिपेंडेंट सियासत को तरजीह दे रहा हूँ पॉलिटिक्स पर, और यही सारी चीज़ें देखकर मैं इस नतीजे पर पहुँचा। आपने देखा इस वक्त हमारे बारामूला पार्लियामेंट सेगमेंट में, जिसका हम हिस्सा है, बडगाम असम्बली सेगमेंट और बीरवा असम्बली सेगमेंट, उमर साहब को हमने देखा, हमारे एमएलए भी रहे, पार्लियामेंट में भी उनको देखा है, उसके बाप को भी देखा है। आप अंदाज़ा लगाइए 5 साल हमारा एमएलए रहकर उसने एक बोर्ड मीटिंग भी उसमें शमूलियत नहीं की। उसका तकब्बुराना जहन, कल कहा कि लोग भीख मांग रहे हैं वोट के लिए। वोट भीख मांगना ही है, ये भी एक अदा है, ये एक नदामत है, ये एक शराफत है, ये एक खादिम कौम होने की हकीकत है। इस वक्त सबसे ज़्यादा फाइट जो है वो हमारे एक सजाद गनी लोन साहब जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमा है, और उनके साथ सबसे बड़ी बात है एक रिलीजियस, दीनदार और बड़े पॉलिटिकली हार्डकोर लीडरशिप जो है आबिद हुसैन अंसारी साहब बजाते खुद वो सीनियर रहनुमा है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, और उनके जो भतीजे हैं मौलाना इमरान अंसारी साहब, उसका भी एक बहुत ही बड़ा नामी है। तो जब उन्होंने दरख्वास्त की यहाँ आके, कहा कि नज़ीर साहब आज हमारी आप मदद करें, मैंने उसका पूरा टेस्ट किया कि सजाद साहब मेरे घर आए, उन्हें बड़ी इज्जत के साथ यहाँ मुझे दरख्वास्त की कि नज़ीर साहब हम आपकी मदद के ख्वाह हैं, हमें उम्मीद है कि आप हमारी मदद करें। उनके साथ हमारे सीनियर और रिलीजियस जो हमारे कायद हैं जो आबिद हुसैन अंसारी साहब, हालांकि यहाँ इमरान साहब ने मुझे दिल्ली से कॉल किया, कहा कि आई एम वेरी सॉरी कि आई एम इन दिल्ली, अदरवाइज मैं भी बड़ा शौक रखता था कि आपके घर आ जाएं। ये सारी चीज़ें जमा करके देखा तो, और आज मैं आपके सामने बहोश हवास अपने ज़िले बडगाम के हालात को ठीक करने के लिए ऐलान करता हूँ कि हम मोहतरम सजाद साहब को यहाँ से बड़े दिल से अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, ताकि हम भी सियासी बाहर देख लेंगे।